कार मित्रों को करवा चौथ की ढेर सारी बधाई शुभकामना। ये टीका उसी का है, इसलिए इसको किसी दूसरे रूप में ना लें। लेकिन चलिए हम अब खबर पर आते हैं। स्वाभाविक तौर पर हम लोगों की ज़िंदगी तो खबर के सहारे ही शुरू होती है और खबर के सहारे ही शाम ढलते ढलते चेहरे पर थकान के साथ जूझते जूझते पूरी व्यवस्थाओं से लड़ते हुए फिर उसी तरीके से थक हार के बिछावन पर जाके सो जाते हैं। यही हम लोगों की नियति है, लेकिन लड़ते रहना, फाइट इट। अब देखिए, अतुल बाबू नोटिस निकाल दिए कि अब आप जब अनियमितता की बात कीजिएगा तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ये क्या बात हुई भाई? 2 अभ्यर्थी छात्र जो शिक्षक के परीक्षा में शामिल हुए थे, उनको उन्होंने नोटिस ऑफिशियली जारी किया है कि आप मीडिया के सामने कैसे कह दिए कि अनियमितता हुई है। आप 1 सप्ताह के अंदर में जवाब दीजिए, नहीं तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। मतलब आप सीधे तौर पर अतुल बाबू धमकी पर उतार आए। स्वाभाविक है, अभी वो ताकतवर हैं, सरकार उनके साथ है, सिस्टम उनके साथ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सवाल पूछने वाले को जेल भी भिजवा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अतुल बाबू का तो मिजाज भी रहा है इस तरीके से। तो ऐसे में हम जैसे पत्रकारों पर भी अब तलवार लटकनी शुरू होगी कि भाई आप सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं। तो उसको छोड़िए, आप ही के नोटिफिकेशन पर हम लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोगों को कोई और सवाल नहीं करना है। आप ही उसको स्पष्टता के साथ कर दीजिए। क्यों इस तरीके से आकलन लोग करेगा? भाई इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपने परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है। आपने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि जो स्लोअर गैंग है, जो सॉल्व करने वाला स्लोअर गैंग है, वो इसमें लाभ नहीं उठावे। फिर आप ये जिस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि बाहर से कुछ चीज़ें अंदर ना जा सके, वो बहुत सारे काम आपने किया। बहुत पहली बार बीपीएससी ने इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित कर बड़ी चुनौती उन्होंने स्वीकार की, इसमें कोई दो मत नहीं। आपने रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से दिया। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज भी पब्लिक जानती है, जानना चाहती है, और उससे आपको मदद मिलेगा। ऐसा नहीं है अतुल बाबू, आप जो बंद कमरे में बैठकर जो आप अपना ओपिनियन तैयार कर रहे हैं, या आपके पास डाटा है जिस डाटा के आधार पे आप निर्णय ले रहे हैं, उस तरीके की बहुत सारी सूचनाएं, आपके पास डाटा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और जब डाटा और इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाए तो फिर क़यामत हो जाएगा। आप जिस पर हाथ डालना चाहते हैं, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, वहां तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन इस धमकी से नहीं। अब तो सुशील मोदी जी तो आपका पोल ही खोल दिया है। भाई आप क्यों नहीं बताते हैं कि कितने बाहरी लड़के लड़कियों को हमें अपॉइंट किए? जब आप सब कुछ पब्लिक डोमेन में आप रखने जा रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक कितने लोग कंपीट किए, कितने लोग बाहर के छात्र कंपीट किए, और कुल कितने नए लोग बहाल हुए, इस सूची को जारी कर दीजिए। इसमें कौन सी ऐसी बात है? नीतीश कुमार को क्रेडिट लेने दीजिए, तेजस्वी को क्रेडिट लेने दीजिए। आप जो इस धमकी पर उतर आए हैं, इसकी जरूरत क्या है? आप अपना जारी कर दीजिए, अपना राजनीति होती रहेगी। अरे नीतीश और तेजस्वी, जो सिपाही सब ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था, उसको बुला के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया ना भाई। हर कोई जानता था कि वो तो बहाल होकर चला गया है, इसको जबरदस्ती बुला के लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। देखिए ये राजनीति हो रही है, तो वो राजनीति होने दीजिए। लेकिन जिन सवालों की वजह से आप परेशान हैं, जिन सवालों की वजह से आप इस हद तक उतर आए हैं कि अब हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उन सवालों का जवाब दे दीजिए। क्यों आप इतना तनाव ले रहे हो? तनाव लेने की जरूरत क्या है कि 2023 के एसटीईटी में कितने बच्चे सफल हुए जिसको आपने बहाल किया है? बड़ा सवाल है। उन सवालों से का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? चीख चीख कर लोग ये सवाल कर रहा है कि 2023 जब सब कुछ आपकी प्रक्रिया अंतिम दौर में थी, तब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निकाल दिया।
और कहा जा रहा है कि उस रिजल्ट में जो पास हुए हैं उसमें बड़ी संख्या में आपने उनको बहाल कर लिया है। तो वो उसको क्लियरिफाई कीजिए, उसको क्यों नहीं क्लियरिफाई करते? बार बार तो यही सवाल है ना। और आप जिन 20 छात्रों की सूची जारी की है, उन छात्रों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? आप क्यों उसको बचाने पर लगे हुए हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 11 ऐसे छात्र हैं जो दूसरे के जगह पर परीक्षा दिया है। आप खुद नोटिस निकाले हैं, आपका खुद का वो नोटिफिकेशन है। तो उस नोटिफिकेशन से ये सवाल बनता है कि उन पर वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है। आप 5 साल तक के लिए परीक्षा से बाहर कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं है। वो क्रिमिनल ऑफेंस है और ये ऑफेंस कैसे हुआ ये जांच का विषय है। और आप उन चीजों से नजर को मुख मोड़ रहे हैं। तो सवाल उठना लाजमी है। भेजिए जितने लोगों को आप जेल भेज सकते हो, भेजिए जेल। लेकिन इसका जवाब आपको देना होगा ना कि किस सेंटर पर ये इस तरीके का खेल हुआ। और खेल हुआ तो ये आपके कंट्रोल से, मतलब आपके क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। आप सिर्फ इसी 5 साल के लिए निष्कासित करके आप बैठ गए, ये आपका क्षेत्राधिकार है। लेकिन ये एक क्राइम हुआ है और क्राइम होने की स्थिति में इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस इस पर को अनुसंधान करने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्योंकि इतना फुल प्रूफ व्यवस्था के बावजूद भी 11 लड़का कैसे दूसरे लड़कों की जगह बैठकर परीक्षा दे दिया? तो ये तो आपके सिस्टम में पकड़ाया। हो सकता है कि हजारों ऐसे लड़के हो जो आपके सिस्टम में नहीं पकड़ाया हो। तो इन 11 से पूछताछ होगा तब ना पता चलेगा कि कैसे सिस्टम इन लोगों ने ब्रेक किया। तो आप इसको क्यों छुपाना चाह रहे हैं? इस मामले को आप खुद उजागर किए हैं, तो अंजाम तक पहुंचने दीजिए। क्यों अंजाम तक जाने से आप रोकना चाह रहे हैं? और छात्र को नोटिस, वाह क्या बात है, छात्र को आप नोटिस जारी करने लगे कि भाई आप पर हम कार्रवाई करेंगे। ये कहां तक जायज है? ऐसे में अतुल बाबू गुस्सा करने के बजाय, इस तरीके की कार्रवाई करने के बजाय आप अपनी बातों को जिस तरीके से ट्विटर हैंडल के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से आप पब्लिक डोमेन में सारी चीजों को आपने रखा है, ये काबिल तारीफ है। आपकी तारीफ हम, आपके सबसे बड़ा समालोचक हम रहे हैं, लगातार आलोचना करते रहे हैं। चाहे जब आप समाज कल्याण विभाग में थे तब भी, बीपीएससी के चेयरमैन बने तब भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा को कंडक्ट किया है। आपने बहुत सारी चीजों को पारदर्शिता के साथ पब्लिक डोमेन में लाए हैं, इसके लिए आप साधुवाद हैं। लेकिन जो गैंग है, जो रैकेटियर है, जो कहीं न कहीं आपके आसपास के लोग ही उसमें शामिल हो, ये भी हो सकता है, उनका एक्सपोज होना जरूरी है। इसलिए आप चीजों को और पारदर्शी तरीके से आगे लाइए और पब्लिक डोमेन में ये बहस होनी चाहिए कि कौन ये हकमारी करने वाले लोग हैं, इसके पीछे कौन लोग खड़े हैं, कहां से ये सारी चीजें चलती हैं, कैसे चल रही है। क्योंकि आप उस मुकाम तक चीजों को पहुंचा दिया है। आपने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उस टेक्नोलॉजी से पुलिस को अनुसंधान में काफी मदद मिलेगी और रियल जो इस खेल का मास्टरमाइंड है वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए इस धमकी भरे मतलब आदेश के बजाय आप 2 कदम आगे बढ़कर ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो, इस पर आपको सोचने की जरूरत है। और जो कुछ भी शिकायतें आ रही हैं, उस शिकायतों को आप गंभीरता से लीजिए। आपने तो 12 तारीख तक का डेट तो दिया ही है, जरा देखिए ना कैसा खेला हुआ। और जो खबरें आ रही हैं हर जिले से, उन जिलों की खबरों को आप तहकीकात कीजिए। 10,000 जो लोग आपके रिजल्ट के बावजूद काउंसलिंग में नहीं पहुंचे, वो कौन लोग हैं? हम लोग को सूचना है कि वो 8,000 नए शिक्षक लोग हैं। वो 8,000 क्यों नहीं आए? क्या वो 8,000 आपके सेंटर पर किसी दूसरे बच्चों को पास कराने के लिए तो नहीं अपीयर हुआ था? ये जांच का विषय नहीं है। इतने बड़ी संख्या में आज की तारीख में नौकरी नहीं मिला और 10-10 हजार बच्चा नौकरी छोड़ दे, ये कैसे संभव है? पूरा यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लड़के लड़कियां आके बिहार में नौकरी कर रही हैं और उसमें 10,000 बच्चे नौकरी मिलने के बावजूद भी वो काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो रहा। मतलब कुछ न कुछ बड़े स्तर पर खेल हुआ है। 10,000 मतलब 10% की हम बात कर रहे हैं। तो ये 10% बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। इसलिए आप इन तरीके के आदेश के बजाय आप जनता से सहयोग लीजिए और हमें लगता है कि ये एक अच्छा माहौल है
जिस तरीके से शिक्षा को लेकर लोगों के अंदर एक अलग तरीके की जागृति पैदा हुई है, ऐसे में आप तमाम लोगों का सहयोग ले सकते हैं और जिस नेटवर्क को आप ध्वस्त करना चाहते हैं, यही ताकत जनता की ताकत है, जहां आपको काफी मदद भी मिल सकती है।